नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश अग्रवाल फिर से आपके सामने एक सच्ची घटना के साथ। ये सच्ची घटना भारत के महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी के जीवन की है। उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। उन्होंने नासा में काम किया और आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, उसको भी चैलेंज किया था। लेकिन एक महान गणितज्ञ के शिखर से लेकर उनके अंतिम दिनों की जो दास्तान है, वह किसी भी इंसान की आंखों में आंसू ला सकती है। बिहार के एक साधारण से परिवार में जन्मे वशिष्ठ नारायण सिंह जी बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां उन्होंने पीएचडी की और इसके बाद उन्हें नासा में अपोलो मिशन जो था नासा का, उस पर भी उन्होंने काम किया। ऐसा कहा जाता है कि जब नासा में कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए, तब उन्होंने उंगलियों पर जो कैलकुलेशंस की थी, कंप्यूटर चालू होने पर वह बिल्कुल सही निकली। यानी कि जो उन्होंने उंगलियों पर कैलकुलेशन की थी वो एग्जैक्ट निकली जो कंप्यूटर ने निकाली थी। वे चाहते तो अमेरिका में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन देश सेवा के लिए वे भारत लौट आए। भारत लौटने के कुछ समय बाद उनको सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी हो गई। इस बीमारी के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। वे अचानक कहीं भी खो जाते थे, अजीब अजीब बातें करते। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें भुला दिया। एक समय ऐसा आया कि वो लगभग 13-14 सालों तक लापता रहे। जब वो मिले तो बिहार के गांव में बेहद दयनीय स्थिति में मिले, जिसे वैज्ञानिक का लोहा कोई पूरी दुनिया मानती थी। वे फटे कपड़ों में, बिखरे बालों में एक गुमनाम जिंदगी जी रहा। जब सरकार और मीडिया को उसकी भनक लगी तो उन्हें वापस उनके घर लाया गया। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अब ऐसी थी कि वे अपनी सुध-बुध खो चुके थे। दिल को झकझोर देने वाली उनकी स्थिति हो गई थी। उनके आखिरी दिनों में उनसे मिलने जाने वाले पत्रकार और लोगों ने जो नज़ारा देखा, उसको देखकर उनका कलेजा कांप गया। वशिष्ठ बाबू अब ठीक से बोल नहीं पाते थे, लेकिन गणित के प्रति उनका प्रेम बिल्कुल वैसा ही था। वे दिन भर अपने कमरे में फटे हुए पुराने अखबार के टुकड़ों, दवाओं के खाली रैपर और दीवारों पर पेंसिल से गणित के जटिल फॉर्मूले और इक्वेशंस लिखते रहते थे। जब उनके पास कोई कागज नहीं बचता तो वे अपनी उंगलियों से हवा में ही कुछ ना कुछ जोड़ते घटाते रहते। एक बार उनके एक परिचित उनसे मिलने गए और उन्होंने देखा कि वशिष्ठ बाबू एक फटे हुए कागज़ पर पागलों की तरह से कुछ लिख रहे हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब उनसे पूछा गया, वशिष्ठ बाबू आप रो क्यों रहे हो, तो उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में उस कागज़ को अपनी छाती से लगा लिया और रोते हुए बोले, ये खो गया है, सब खो गया है। मेरा गणित मुझसे कोई छीन रहा है, मैं सब भूल रहा हूँ। वे एक ऐसे महान दिमाग की बेबसी थी जो अपनी ही बीमारी के कारण अपने अंदर के ज्ञान को खोता जा रहा था और उसे बचाने के लिए तड़प रहा था। नवंबर 2019 में इस महान विभूति को पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया। लेकिन त्रासदी उनके मरने के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। अस्पताल प्रशासन ने उनके शव को घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई। उनके बूढ़े भाई को घंटों अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर उनके शव के साथ बैठकर एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। सोशल मीडिया पर जब वह तस्वीर वायरल हुई, तब जाकर प्रशासन जागा। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि समाज और देश अक्सर अपने जीते जी ही अपने की कदर करता है, उसके बाद सब भूल जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, उसने अपनी आखिरी सांसें गुमनामी और बेबसी में काटी। यह कहानी हमें संवेदनशील होने और अपने देश की प्रतिभाओं को वह सम्मान देने की सीख देती है जिसके वे सच्चे हकदार हैं। सही कहा गया है, दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। इसी के साथ धन्यवाद।